हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगति की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता में क्या अंतर होता है। कई बार यही क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रेट इक्वेशन हमारी होती है उस रेट इक्वेशन में जो सांद्रता के पद हैं उनके ऊपर जो घातांक लगे हुए होते हैं उनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू ऑल पार्टिसिपेटिंग रिएजेंट्स इन विच केस इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम हर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं। हर अभिकर्मक के संदर्भ में भी हम अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं और फिर उन सब को जोड़ करके हम टोटल अभिक्रिया की कोटि बताते हैं। कंसिडर अ रिएक्शन। इसके रेट इक्वेशन क्या होगी? R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N। यहाँ पर R क्या है? अभिक्रिया की गति, रेट ऑफ द रिएक्शन। K क्या है? रेट कांस्टेंट या वेग नियतांक। A अभिकर्मक की सांद्रता। M उसका जो स्टैक्योमेट्री है वो उसके एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड N। अब हमें अभिक्रिया की कोटि अगर निकालना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? ये जो सांद्रता के पद हैं इनके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स लगी हुई है, घातांक लगी हुई है, उनको प्लस कर देंगे। इट मीन्स M प्लस N इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अभिक्रिया की कोटि के आधार पर हम कई तरह की अभिक्रियाएं बताते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड और भी हायर ऑर्डर रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया। When the reaction rate is independent of a concentration of the reactant substance, it depends on the zero power of the reactant and therefore is zero order reaction. किसी भी अभिक्रिया को हम शून्य कोटि अभिक्रिया तब कहते हैं जबकि उसकी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के ज़ीरो घातांक के ऊपर निर्भर करता हो। जीरो घातांक में निर्भर करने का क्या मतलब हुआ? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब वास्तव में वो सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। द यूनिट ऑफ K इज कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स विथ टिपिकल यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाफ लाइफ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। हाफ लाइफ मतलब उसका अर्ध आयु। और अर्ध आयु किसको कहते हैं हम? जब अभिकर्मक की सांद्रता आधी सांद्रता प्रोडक्ट में चेंज हो जाती। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ वन रिएक्टेंट। जैसे ए रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, तो अभिक्रिया का वेग कैसे देंगे हम? R इक्वल्स टू A कंसंट्रेशन ऑफ A। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। यहाँ पर A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इन मोल्स पर लीटर। A की प्रारंभिक सांद्रता मोल पर लीटर में। A माइनस एक्स है चेंज इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इन मोल पर लीटर इन टाइम इंटरवल T। और A माइनस एक्स क्या है? उसका वो बचा हुआ पार्ट जो T इंटरवल के बाद बचा हुआ रहता है। हाफ लाइफ या अर्ध आयु। टाइम टेकन फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम हमने शुरू में लिया था उसकी अगर आधी वॉल्यूम हमारी रिएक्ट कर जाती है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? T हाफ या अर्ध आयु। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होगा K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स। यहाँ पे जो अर्ध आयु है ये जब अपने पढ़ा था तब भी मैंने एक बार आपको ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन ने देख ही लिए थे।
thermal decomposition of N2O5, hydrolysis of hydrogen peroxide and decomposition of calcium carbonate. ये calcium carbide नहीं है, it's calcium carbonate. Second order reaction consists of two reactants. टू रिएक्टेंट्स में दो कंडीशंस हो सकती है, या तो 2A हो, एक ही अभिकर्मक के दो अणु हो वो प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर अलग अलग अभिकर्मक हो A + B हो। तो फर्स्ट के कंडीशन में रेट कितना हो जाएगी Ka², तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना हो गया 2। सेकेंड के अंदर K = A एंड कंसनट्रेशन ऑफ B, तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो 1 + 1 = 2। Half life for the second order reaction is equal to T half is equal to A 1/A n-1 as n is equal to 2, तो ये क्या हो जाएगी 1/A। इट मीन्स जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारा हो गया K का यूनिट्स। Then examples of second order reaction: thermal decomposition of nitrous oxide, decomposition of NO2, decomposition of hydrogen iodide. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तीन तरीके से हो सकती है। एक ही अभिकर्मक के तीन अणु हों, तीनों अभिकर्मक अलग अलग हों, और कोई भी एक अभिकर्मक के दो अणु हों और एक दूसरा हो, तो टोटल कितने अणु होंगे 3A गिव्स प्रोडक्ट, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा कि A⁻3। A, B और C है, then rate is equal to K, concentration of A, concentration of B and concentration of C। क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, जो गुलबर्ग और वागे ने दिया था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और थर्ड कंडीशन में मान लीजिए 2A + B है, तो ये क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू Ka² एंड कंसनट्रेशन ऑफ B। अब इनकी हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे, वो होती है 1/A n-1, तो 1/A² हो गया, और ये हो गया हमारी K की यूनिट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस आर 2NO + ऑक्सीजन, 2NO + क्लोरीन, FeCl3 and SnCl2। अब हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की अणु संख्यता या मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। The number of ions or atoms or molecules involved in the rate determining step or the rate limiting step is called molecularity. The molecularity will be only whole number and never be zero or fraction. किसी भी अभिक्रिया के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या लिमिटिंग स्टेप में जितने अणुओं की संख्या होती है उसको हम उसकी अणु संख्यता कहते हैं। अणु संख्यता कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, जबकि हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म बट इट कैंट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में, वो क्या है, अणु संख्यता एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाली जाती, वो रिएक्शन की मैकेनिज्म देख करके निकाली जाती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। इन नो केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन अ सिंगल स्टेप। इनिशियल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू द फाइनल प्रोडक्ट्स अकर्ड बाय डिफरेंट इंटरनल स्टेप्स। जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो सीधी एक अभिक्रिया नहीं होती, वो एक अभिक्रिया कई पदों में जा कर के पूर्ण होती है। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, और इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री या प्रारंभिक स्टेप रिएक्शन। द सब्सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप इन ओवरऑल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। और जब हम इन सारे स्टेप्स को एक साथ लिखते हैं वो फिर कभी किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि या रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने बताया है A कन्वर्टेड इनटू B। रिएक्शन मैकेनिज्म में A पहले 2x में चेंज हुआ, देन 2x ने रिएक्ट करके 2y बनाया, देन 2y ने रिएक्ट करके B बनाया। मतलब जो हम रिएक्शन एक सिंपल देख रहे हैं A कन्वर्टेड इनटू B, वास्तव में ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती। जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है A से पहले 2x बना था,
फिर 2x से 2y बना था और 2y डिकम्पोज होकर के b बनाता है। ये वाला जो स्टेप है ये क्या कहलाता है? इसका स्लो स्टेप। Among all three steps, there is an elementary step with least reaction. This step is called rate determining step और rate limiting step. अब ये जो आपका स्लो स्टेप होता है, जो धीमा पद होता है, यही किसी भी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट लिमिटिंग स्टेप। इस अभिक्रिया में जितने अणु होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी अणु संख्यता। Molecularity cannot exceed 3. If one molecule is involved in elementary reaction, then the reaction is unimolecular in nature. जो अणु संख्यता होती है वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती। अणु संख्यता 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना, आपस में कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो एक साथ 3 अणु से ज़्यादा अणुओं का एक साथ कोलाइड करना, एक साथ टकराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती। जब एक अणु भाग लेता है तो हम इसको क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 2 अणु उसमें भाग ले रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर 3 मॉलिक्यूल उसमें पार्ट ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये 2+1 एंड ट्राईमॉलिक्यूल देयर विल बी कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। तो 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकराएंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है। आपको अपने आंसर शीट पे एक जगह मॉलिक्यूलरिटी लिखना है, दूसरी जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है और फिर उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अणु संख्यता का सीधा सा मतलब होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिस पर वेग निर्भर करता है, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं। ऑर्डर इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन अ रेट इक्वेशन। जबकि अभिक्रिया की कोटि हम किससे निकालते हैं? रेट इक्वेशन से। जो रेट एक्सप्रेशन होता है, जो एक्सपेरिमेंटली नोन होता है, उस रेट एक्सप्रेशन में जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित पद में जो अभिकारकों की सांद्रता के टर्म्स हैं, उनके ऊपर जितने पावर्स लगे हुए हैं, जितने घातांक हैं, उनके योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इट इज़ अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिटरमाइंड थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म। ये एक पूरी तरीके से थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। अभिक्रिया की क्रियाविधि देख करके हम इसको बता सकते हैं। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कांट बी डिटरमाइंड विदाउट एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ये एक प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रायोगिक राशि है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि हमें क्या बताती है? अभिक्रिया की कोटि एक्चुअली में हमें ये बताती है कि इस अभिक्रिया के वेग को कौन सा अभिकारक कितनी रूप से प्रभावित करता है, और इस बात का पता हम बिना प्रयोग किए नहीं लगा सकते। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर और इंटीजर। इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन और ज़ीरो। जो अणु संख्यता का मान है वो कभी भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो हमेशा एक पूर्णांक होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ज़ीरो, फ्रैक्शन, इंटीजर एंड होल नंबर। जबकि अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है, वो भिन्न भी हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकती है, वो पूर्णांक भी हो सकती है, वो शून्य भी हो सकती है। लेकिन अणु संख्यता शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम ये कहें कि शून्य अणुओं ने टकरा करके प्रोडक्ट बना लिया तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी या अणु संख्यता का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता। थैंक यू।